Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My today's topic is Article 44 of the Indian Constitution, which is Uniform Civil Code. So basically अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि एक यूनिफॉर्म कोड को फॉलो करना और रिलीजन्स को अलग रखना है रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन कास्ट. ऐसे नहीं कि हिंदूज अलग कर रहे हैं मुस्लिम्स अलग कर रहे हैं, पर अगर देखा जाए जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें क्या होता है कि दोनों का अलग अलग है, राइट. हिंदू का भी अलग है, मुस्लिम का भी अलग है. बट यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि सेक्युलरिज्म क्रिएट करो और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करो, राइट. अगर अब मैं आऊँ नीड्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उसमें है रियल सेक्युलरिज्म. मतलब उसमें ये बोला गया है कि सिटीजन्स को फॉलो करने हैं सेम लॉज, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, ताकि वो फेयर लगे, राइट. उसके बाद सेकंड है ऑल इंडियंस शुड बी ट्रीटेड सेम. इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हम क्रिश्चियन को अलग ट्रीट कर रहे हैं या किसी और को अलग, सबको इक्वल सिटीज़न माना जाए इंडिया में, राइट. उसके बाद थर्ड है इट विल प्रोवाइड मोर राइट्स टू वुमेन. इससे क्या होगा कि हमारे मोर राइट्स टू वुमेन मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है जैसे मुस्लिम लॉ में काफ़ी राइट्स वुमेन से छीन लिए गए हैं, सिमिलरली हिंदू में है. अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो दोनों को अच्छे खासे राइट्स जो हैं मिलेंगे, मेल को भी मिलेंगे फीमेल को भी मिलेंगे, पर हाँ फीमेल को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी. उसके बाद हमारा आता है मेरिट्स. अब मेरिट्स हमारे, मैंने जैसे आपको ये 6 मेरिट्स दिए हैं, आप इनको मतलब पॉइंट्स को एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं. अदरवाइज जैसे इफ़ अ कॉमन सिविल कोड इज़ एनैक्टेड एंड इन्फोर्स्ड इट वर्ल्ड हेल्प एंड एक्सलेट नेशनल इंटीग्रेशन ओवरलैपिंग प्रोविजन ऑफ सिंपल, ये सब आप पढ़ सकते हैं, राइट. उसके बाद हमारे इसमें जो आते हैं ड्रॉबैक्स आ जाते हैं. ड्रॉबैक जैसे कि हमारे आप देख सकते हैं जैसे कि डिफ़िकल्टी ड्यू टू इंडिया डाइवर्सिटी. जो हमारी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, राइट. मतलब कि बहुत सारे लोग हैं इसमें, एंड अगर देखा जाए तो मतलब इतनी डाइवर्सिटी है कि हम किस किस को समझाते फिरेंगे कि आप ये फॉलो करो या आप वो फॉलो करो. सब अपने अपने हिसाब से ही चलेंगे और अपना अपने हिसाब से ही चीज़ों को फॉलो करेंगे. हम किसी को भी फोर्सफुली नहीं बोल सकते हैं कि आप ये करें या वो करें. ज़्यादा तो हम कितने लोगों को समझा लेंगे, 1 लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को, पर ज़्यादा हम नहीं समझा पाएंगे. इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर्स. अब बेसिकली क्या होता है, चलो अगर हमने लोगों को समझा भी लिया तो स्टेट क्या करती है, पर्सनल मैटर्स में लोगों को इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देती है. द थर्ड वन इज द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर नॉट विलिंग टू अडॉप्ट. बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं और वो चाहते ही नहीं है कि हम इस चीज़ को अडॉप्ट करें, राइट. तो इसमें वही बात है कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो है लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. केस लॉ मैंने समझाया, शाह बानू केस वाला, इसमें 73 ईयर ओल्ड की वुमेन थी शाह बानू, जिसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया था. आई मीन ट्रिपल तलाक वाला सीन था यहाँ पे, जिसमें 3 टाइम्स बोलते हैं डिवोर्स. तो और मेंटेनेंस के लिए उन्होंने मना कर दिया था, तो उन्होंने कोर्ट के पास वो गई थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने रूल करा था उनके फेवर में. तो हस्बैंड जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, फुलफिल्ड ऑल दी ऑब्लिगेशन इन इस्लामिक लॉ. सुप्रीम कोर्ट रूल इन फेवर ऑफ 1985 अंडर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट प्रोविजन सेक्शन 125 ऑफ ऑल इंडियन क्रिमिनल कोड विच अप्लाई टू ऑल सिटीजन इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन. उन्होंने कहा था कि सेक्शन 125 है हमारे रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, हर जगह फॉलो होगा. तो इसको हमें यही बोला गया था, एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो हुआ था. थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल.